कानून का राज तो था नहीं, कानून तो जेब में। जो सरकार चलाता है स्टेट में, उसका भी कोई घोषणा पत्र होता होगा, उसका भी कुछ चेहरा होता होगा, सिर्फ मोदी जी के ऐलान पे। वह महिलाओं से कहा कि 1000 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। हर एक माता बहन से कहा कि 5। छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम हमारे साथ में विजय शर्मा साहब मौजूद हैं। इस वक्त वो आए हुए हैं अपने क्षेत्र में, कवर्धा इलाके में। विजय शर्मा जी, कैसी गतिविधियां चल रही हैं बीजेपी के ऑपरेंडी को लेकर? भैया, सरकार पूरी रफ्तार पर है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास नई सरकार की पहले कैबिनेट के पहला प्रस्ताव है और ये पूरे देश में सबसे बड़ा प्रस्ताव है। 5 सालों तक झूठ बोलकर लोगों को रखा गया, उनको उनके प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए गए। 25 तारीख को 2 साल के बोनस की बात थी, वह भी किसानों के खाते में डाला गया। समयबद्ध तरीके से हर एक वो वादा जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो पूरा किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है भाई, मोदी की गारंटी। कांग्रेस की सरकार में आपको जो भी डाउनफॉल लगते हैं या जो भी आपको डोमिनेटिंग पार्ट्स लगते हैं, उन बातों को आप फिर से अगर रख पाएँ तो? नहीं, कांग्रेस की सरकार जो थी उस सरकार ने क्या किया? ये 2 साल के बोनस का वादा उनका जन घोषणा पत्र का पहला वादा था, नहीं दिया। माताओं बहनों से कहा कि महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ़ कर देंगे, नहीं किया। विधवा महिलाओं से कहा कि 1000 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। हर एक माता बहन से कहा कि 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। बुजुर्गों से कहा कि 1000 और 1500 रुपया पेंशन देंगे, नहीं दिया। नौजवानों से कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिया। नौजवानों से कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड जैसा एक स्कीम लाएंगे और सबका इलाज कराएंगे। कहाँ है भैया वो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड? उन्होंने कहा कि सबको आवास का अधिकार देंगे, 15 से 25 डिसमिल तक की जगह उनको बाड़ी के लिए देंगे। कहाँ है भैया एक योजना में अगर उन्होंने लागू किया हो? उन्होंने तो गंगा जल का कसम खाकर कहा कि शराबबंदी करेंगे। तो शराबबंदी आप लोग कर रहे हैं? हमारे कोई घोषणा पत्र में ऐसा नहीं है भैया। ये प्रश्न हमारे लिए है ही नहीं। उसका क्या हिसाब होगा ये निर्णय कैबिनेट में होगा, ये मेरा व्यक्तिगत कोई नहीं इसमें विषय नहीं हो सकता। अभी आप लोग जिस तरह से ऑपरेंडी को चला रहे हैं, आप लोग जैसे घोषणा पत्र को हर वक्त ये कहते हैं कि मोदी जी की घोषणा पत्र, मोदी जी का संकल्प पत्र, व्यक्तिगत कुछ मुख्यमंत्री का कुछ होता है, व्यक्तिगत जो सरकार चलाता है स्टेट में, उसका भी कोई घोषणा पत्र होता होगा, उसका भी कुछ चेहरा होता होगा, सिर्फ मोदी जी के ऐलान पे ना। मोदी जी भाजपा का घोषणा पत्र था जी, मुख्यमंत्री जी का चयन बाद में हुआ है। वो घोषणा पत्र भाजपा का था और भाजपा के घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी हमने इसलिए कहा कि मोदी जी की गारंटी है तो वो गारंटी पूरा होने की गारंटी होती है, इसलिए कहा भैया। उसको कैसे आप व्यवस्थित करना चाहते हैं, कैसे सुंदर स्वरूप में आप लाना चाहते हैं, उस बातों को रखिए। कानून का राज तो था नहीं, कानून तो जेब में हुआ करता था। बड़े मंत्रियों के नहीं, छोटे छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी। तो मसला ये है, कानून का राज होना चाहिए। लोकतंत्र है, उसमें कानून का राज होना चाहिए, किसी व्यक्ति का राज नहीं हो सकता है। कानून के राज को स्थापित करना, संविधान को मान्यता हो, इसके लिए प्राणपण से जुटना, इसी आधार पर काम करेंगे भैया। जैसे सर, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी जो सीएम साहब की, पूर्व सीएम साहब की एक योजना थी, उसको लेकर वो कहते थे कि काफ़ी कुछ ग्रामीणों का विकास किया, काफ़ी कुछ गोबर को खरीदा गया, काफ़ी कुछ ग्रामीणों का उत्थान किया। वो भाजपा ने कभी सोच नहीं पाया। इन बातों का जवाब क्या हो सकता है आपकी ओर से? चलिए, अब ऐसा है कि उन योजनाओं का कितना फर्क रहा है ये तो चलबो गौठान खोलबो पोल के माध्यम से स्पष्ट हुआ था। जनता ने नकार दिया है, अर्थात बहुत सारी चीज़ों को जनता ने नकारा है। कुछ योजनाएं अच्छी भी हैं, नहीं कह रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट अगर ठीक ना हो तो उसको भी ठीक होना चाहिए।